इंटेलिजेंस ब्यूरो और पैबरा के बाद वजारत दिफा, PTI और इलेक्शन कमीशन की भी फैजाबाद धरना आज खुद नोटिस केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, सबने तस्लीम किया कि अदालती फैसला सच था, हमारा इम्तिहान हो गया, अब आपकी बारी है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत सब पर जुर्माना क्यों न किया जाए? अदालती वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। अब आप सब आकर कह रहे हैं कि दरखास्तें वापस लेनी है। इलेक्शन कमीशन तब ठीक था या अब है? क्या कोई कंडक्टर था जो सब करा रहा था? इलेक्शन कमीशन ने तब किसके कहने पर नजरसानी दायर की? ऑर्केस्ट्रा में सब म्यूजिक बजाते हैं और सामने एक डंडा लिए कमांड दे रहा होता है। क्या इलेक्शन कमीशन तब कंट्रोल हो रहा था, अब हो रहा है या हमेशा से होता आया है? मान लें कि इलेक्शन कमीशन को उस वक्त फर्द वाहिद के हवाले किया गया था, आज इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो गया है। हिम्मत है तो कहें कि तब कौन सब कुछ कंट्रोल कर रहा था? अभी दरखास्तें वापस लेने की दरखास्तों पर फैसला नहीं किया जा रहा। फरीकैन को 27 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। मजीद समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरने के फैसले पर अमल दरामद पर सवालात उठा दिए। कहा, सवाल तो ये उठता है कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? आखिर सब इतने डरे क्यों हुए हैं? किसका डर है? ऊपर वाले का तो नहीं है? आखिर किससे डरते हैं? खादिम रिजवी मरहूम ने तो फैसला तस्लीम किया, आप लोग तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। जिन साहब को बहुत जमहूरियत चाहिए थी, वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आते? जत्थे की ताकत की नफी नहीं की गई, वो आज भी गालिब है। हमने सबक नहीं सीखा? जर्मनी में फाशिज्म थी, उन्होंने तस्लीम किया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो गलतियां भी तस्लीम नहीं करता। उन समेत सबका एहतसाब होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट को फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कहा, फैसले पर अमल दरामद करेंगे लेकिन अदालत वक्त दे दे। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत के अख्ताम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सूरह तौबा का जिक्र। कहा, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि इंसाफ तो होता हुआ दिखना चाहिए, देखना होगा कि लाइव ये केस नशर हो सकता है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सुना है कि पब्लिक ने सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशरियात को पाक भारत मैच से ज्यादा इंजॉय किया। निगरान वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि इसराइल और फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान की जो पोजीशन कल थी वही आज है और वही मुस्तकबिल में होगी। हम किसी की तकलीद नहीं करते, हमारे फैसले सिर्फ और सिर्फ कौमी मफाद में होंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीन का मसला वहाँ के अवाम की उमंगों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। एक सवाल पर बोले, सरहद पार से होने वाले हमले रोकना अफगान उबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी है। CPEC रोल बैक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिंध असम्बली की 80 से जायद गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल का इंकशाफ। स्पीकर सिंध असम्बली के ज़ेरे इस्तेमाल 22 गाड़ियाँ हैं। कानूनी तौर पर उन्हें 2 गाड़ियाँ इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। सिंध असम्बली के ग्रेड 19 के ऑफिसर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस बताया कि सिंध असम्बली के पास 120 गाड़ियाँ हैं, 42 गाड़ियाँ मुख्तलिफ मुलाजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध असम्बली की 42 गाड़ियाँ वो मुलाजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें अलॉट नहीं हो सकती। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पास भी 9 गाड़ियाँ हैं जो वापस नहीं की गई। सिंध असम्बली की 5 गाड़ियां छीनी गई जिनका कोई सुराग नहीं मिल सका। असम्बली की 24 गाड़ियां गुम हैं जिनकी FIR तक नहीं काटी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को नोटिस। 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब। तोशा खाना केस में यूसुफ रजा गिलानी को भी 24 अक्टूबर को तलब कर लिया। पेशावर में 111 रेफरेंसेज में एहतसाब अदालतों ने नोटिस जारी कर दिए। तरमीम के बाद 134 रेफरेंसेज नैब वापस भिजवाए गए थे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे, मीनार पाकिस्तान पर कौम से खिताब करेंगे। जो सफ़र 28 जुलाई 2017 को रुका था वहीं से शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह का गुजरावाला में खिताब। का खुशहाली की तरफ बढ़ते पाकिस्तान को तीसरी बार बहरान से दोचार किया गया। हम उन किरदारों का नाम लेते हैं तो कहा जाता है कि इनका तो एहतसाब का एजेंडा दोबारा से आ गया है। क्या इस बात पर हम इजहार अफसोस भी ना करें, उन किरदारों के नाम भी ना लें? 9 मई के किरदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जा रहा है। इलेक्शन लड़ने की खातिर अगर जुर्म माफ कर दिया जाए तो ऐसा कोई कानून नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि शहबाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर जाने वाली बातों में सदाकत नहीं।
शहबाज शरीफ से मुतालिक खबरें गर्दिश करती रहीं कि वो 2 रोज रहे और वापस आ गए। कुछ बातें बिलमुशाफा की जाती हैं। कहा नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी से मुतालिक कोई बात नहीं कर सकते। साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारर इस मामले को देख रहे हैं। शाहीनों का हैदराबाद दक्कन में भारतीय अवाम की जानिब से शानदार वेलकम। भारतीय मद्दा पाकिस्तानी टीम की एक झलक देखने को बेकरार। खैर मकदमी नारों से खुशामदीद कहा। एयरपोर्ट और होटल में खेल के दीवानों का रश लग गया। बाबर आजम ने कहा हैदराबाद में मिलने वाली मोहब्बत और सपोर्ट से मुतासिर हुए। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा भारत में बेहतरीन इस्तकबाल हुआ। मोहम्मद रिजवान बोले भारत में अगले 1.5 माह के मुंतजिर हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स की हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस, वार्म अप और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान कल न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली पाकिस्तान समेत तमाम टीम्स के लिए बीफ दस्तयाब नहीं होगा। खाने का मेन्यू सामने आ गया। खाने के मेन्यू में चांपे, मटन कड़ाही, बटर चिकन, ग्रिल्ड फिश शामिल। पाकिस्तानी दस्ते के मेन्यू में हैदराबाद की मशहूर बिरयानी भी शामिल है। पाकिस्तान टीम की मुंतजमीन से बासमती चावल, बोलोनीज सॉस के साथ स्पगेटीज और सब्जी पुलाव की भी फरमाइश। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैदराबाद में तकरीबन 2 हफ्ते कयाम करेगी। डाकुओं और रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए। निज़ाम इंसाफ से मजाक बंद करे। पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़मीन के मुआवजे के केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। अदालत ने कहा बशीरा बीबी की ज़मीन पर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुताल्लिक मिल्कियत तस्लीम की गई। 26 मार्च 1990 से मुआवजे की अदायगी का कहा गया। हुकूमत किसी फर्द की मिल्कियत तस्लीम करे तो समझ से बालातर है कि मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब को मुखातिब करके कहा आपने अदालत को शर्मिंदा कर दिया। अदालत का 2 माह में बशीरा बीबी को मुआवजा अदा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब को सरकारी मुलाजमीन पर बरहम। समाअत के दौरान डायरेक्टर लैंड रेवेन्यू ने कहा कि मेंबर साहब ने मुआवजे की अदायगी का अमल शुरू कर दिया है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये साहब क्या होता है। हम 1947 में आज़ाद हो गए थे। ये गुलामी वाला तासुर जहनों से निकाल दें। दफातर में सरकारी मुलाजमीन के लिए साहिब का लफ्ज हुक्मरानी को जाहिर करता है। साहिब का लफ्ज इस्तेमाल करने की आइन में कोई शक नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की लाहौर में सूबा एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखें। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। एपेक्स कमेटी इजलास में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी शरीक। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, दुरूद सलाम पेश किया। रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म आज उम्रा अदा करेंगे। सऊदी आला हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के। अनवारुल हक काकड़ लंदन से 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। इससे कबल अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका में कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को कानून के कटहरे में लाया गया। पाकिस्तान में भी गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस अनासर को गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद। जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर बरहम। कहा दोस्तों के जरिए उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, कॉल्स करवा रहे हैं। DC साहब आप आग से खेल रहे हैं, क्या आपको एक और शो कॉज नोटिस जारी करूं? DC इस्लामाबाद ने कहा कि हलफ उठाकर कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कराया। अदालत ने शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के केस में DC इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जायदाद केस में अदालती वक्त ज़ाया करने पर वकील गुलाम फरीद को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। हर्जाने की रकम फरीकैन को अदा करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार माजी में भी बेबुनियाद और मन घड़त मुकदमाबाजी कर चुका है, जिस पर हाई कोर्ट से 2 लाख रुपए का जुर्माना हर्जाना हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की।
पाकिस्तान में आम इंतखाबात से कबल 16 मीडिया तंजीमों ने इंतखाबी अमल में शरीक सियासी जमातों से अपील की है कि वो आज़ादी सहाफ़त के हक़ में ठोस इक़दाम का आज़म करें। मुल्क के मारूफ प्रेस क्लब्स, सहाफ़ियों की कौमी और सूबाई यूनियंस, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और उसके पाकिस्तानी पार्टनर फ्रीडम नेटवर्क ने तमाम जमातों से मुतालबा किया है कि वह अपनी पार्टी के मंशूर में इज़हार राय की आज़ादी और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आज़म को शामिल करें। पाकिस्तान में सहाफ़ियों और मीडिया के खिलाफ जराइम में छूट बहुत ज़्यादा है। फ्रीडम नेटवर्क की सालाना इस्तिस्सा रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 10 साल में सहाफ़ियों के कत्ल के 96% वाक़यात में कोई सज़ा नहीं दी गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 1 पैसे सस्ता होकर 287 रुपये 74 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता होकर 288 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में रवा हफ्ते डॉलर 4 रुपये 2 पैसे और सितंबर में 17 रुपये 80 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर रवा हफ्ते 5 रुपये 50 पैसे और सितंबर में 35 रुपये सस्ता हुआ। हुकूमती इक़दामात की वजह से एक्सचेंज रेट मुस्तहकम हो रहा है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का दावा, ज़र मुबादला ज़खायर जून 2024 तक 12 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। हमें मज़ीद गैर मुल्की कर्ज मिलने की उम्मीद है। सऊदी अरब और चीन से फाइनेंसिंग की दरख्वास्त की गई है। सऊदी अरब से उधार पर तेल लेने की दरख्वास्त की गई है। IMF के साथ जायज़ा अक्टूबर के आखिर में शुरू हो जाएगा। दोस्त ममालिक से मज़ीद इमदाद मिलेगी। ज़राअत और रियल इस्टेट को टैक्स नेट में लाया जाएगा। टैक्स रिलीफ को ख़त्म किया जाएगा। टैक्स छूट उन तबकात को भी मिल रही है जिन पर वेल्थ टैक्स लगना चाहिए। महंगाई में इजाफा रुक गया है। तलब में कमी ना होने के बायस कमी नहीं आ रही। साइफर केस में चेयरमैन PTI की FI में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त इखराज मुकदमा में तब्दील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की इस्तदा मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI ने साइफर मुकदमे के इंदराज से पहले FI कॉल अप नोटिस को चैलेंज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद इसी दरख्वास्त में तरमीम करके मुकदमा इखराज की दरख्वास्त तस्वुर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। चेयरमैन PTI से वकील शेर अफजल मरवत की अडियाला जेल में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को वो सहूलियात मैसर नहीं जो अटक जेल में थी। चहलकदमी के लिए 10 फीट के कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। चेयरमैन PTI को बताया कि 8 दिन के लिए लंदन जा रहा हूँ। कानूनी टीम में इख्तलाफात नहीं, हर कोई अपनी बिसात के मुताबिक काम कर रहा है। मुसाफिरों से भरी एक और बस स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने लूट ली। हैदराबाद से कराची जाने वाली बस में 4 डकैतों की लूटमार। 30 मुसाफिरों से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। बस की चाबी भी साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक मुसाफिरों को दूसरी बस के जरिए मंजिल तक पहुंचाया गया। चंद दिन पहले कराची में शहर के अंदर चलने वाली पूरी बस के मुसाफिरों को भी लूट लिया गया था। टखने की मामूली सर्जरी के दौरान मरीज कैसे जान से गया। इस्लामाबाद हेल्थ केयर अथॉरिटी ने निजी अस्पताल पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। सर्जन और एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर को गफलत का जिम्मेदार करार दिया। एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर पर भी 5 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। हुकाम का कहना है कि तहकीकात में अस्पताल इंतजामिया बद इंतजामी और गफलत के जिम्मेदार निकले। केस पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को भिजवा दिया। बुरसा का कहना है कि ऑपरेशन से पहले सर्जन ने मरीज से एक भी मुलाकात नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा निगरान काबीना का MD कैट के इम्तहानात दोबारा करवाने का ऐलान। टेस्ट अब खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इंतजाम करवाया जाएगा। सेक्रेटरी आला तालीम ने निगरान काबीना के फैसलों से मीडिया को आगाह किया। काबीना इजलास में सेक्रेटरी आला तालीम ने MD कैट इम्तहान में नकल के तरीक़ाकार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से मुतालिक काबीना को ब्रीफिंग दी। इजलास में एजुकेशन टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन के हुकाम ने सूबाई हुकूमत से MD कैट स्कैंडल की मज़ीद तहकीकात की अपील की, जबकि गिरफ्तार मुल्ज़िम से तफ्तीश करके मुलविस उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करने के हक में होने का कहा।
शुगर के मरीजों की बीनाई बचाने के लिए मखसूस इंजेक्शन लगाने के स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम आसिफ खान और बिलाल खालिद का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अदालत में प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मरकजी मुलजिम मफरूर है, गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि बिलाल और नवीद निजी अस्पताल में इंजेक्शन भरने का घिनौना कारोबार कर रहे थे। निजी अस्पताल के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब की जरूरियात पूरी करने के बाद $2 अरब का चावल एक्सपोर्ट किया जाएगा। रवा बरस चावल के एक्सपोर्ट में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 100% इजाफा होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सेक्रेटरी ज़राअत और उनकी टीम को अहम संग मील अबूर करने पर शाबाश। मॉल रोड लाहौर को गज से पाक मॉडल रोड बनाने की मंजूरी दे दी। मॉल रोड के अतराफ ग्रीन बेल्ट में मयारी घास लगाई जाएगी। बारिश के पानी को महफूज रखने के लिए वाटर टैंक बनाए जाएंगे। सहाफ़ी खालिद जमील की दरखास्त जमानत मंजूर। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद का अडियाला जेल से रिहाई का हुक्म। खालिद जमील को पैका एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला केस, अस्करी टावर हमला और शादमान थाना जलाने के मुकदमों के चालान जमा करा दिए गए। मुकदमात में उमर सरफराज शीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, खदीजा शाह, सनम जावेद समेत दीगर अफराद मुल्जिम नामजद हैं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में रेप केसेस में मुल्जिमान को सरेआम फांसी देने के बिल की मुखालफत का। रेप एक घिनौना जुर्म है लेकिन सरेआम फांसी इसका हल नहीं है। जो ममालिक रेप के मुजरिम को सरेआम फांसी की सजा देते हैं, क्या वहाँ ये जुर्म खत्म हो गया है? सरेआम फांसियों से मुआशरे में रेप खत्म नहीं होगा, इससे मुआशरे में बर्बरियत में इजाफा होगा। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से हलाक बची फातिमा के केस का तफ्तीशी अफसर एक बार फिर तब्दील। तफ्तीशी अफसर अब्दुल कुदूस को DSP साइट एरिया तैनात कर दिया गया। रानीपुर केस में अब तक 3 तफ्तीशी अफसर तब्दील किए जा चुके हैं। फैसलाबाद की पीपल्स कॉलोनी में घर में काम करने वाली 10 साल की लड़की पर तशद्दुद में मुलव्वस मुलजिमा की 7 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर। तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमा के शौहर का जुडिशल रिमांड। अदालत का मुतासरा बच्ची को वालिदा की तहवील में देने का हुक्म। मुल्तान में बच्चे की जुबान के नीचे कील रखकर तशद्दुद करने वाले कारी को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। मुलजिम की तलाश जारी। मुतासरा बच्चा अस्पताल में जेर इलाज। विफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक का वाक़े का नोटिस। मुलजिम कारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। मदरसे के कारी ने 2 रोज़ कबल सबक याद न करने पर बच्चे के मुंह में कील सजा के तौर पर रखी थी जो पेट में चली गई थी। ऑपरेशन करके मैदे से कील को निकाला गया था। गुजरावाला में पसंद की शादी करने वाले जोड़े और लड़के की वालिदा को कत्ल कर दिया गया। 3 अफराद को कत्ल करने का वाक़या शाहीनाबाद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक लड़की के घर वालों ने सुलह के बहाने जोड़े और लड़की के मां को बुलाया। लड़की के साबिक मंगेतर ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। आगा खान और वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से लाहौर में मस्जिद वजीर खान का जनूबी हिस्सा बहाल। अमरीकी काउंसिल जनरल ने इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में क्रिस्टीन के हॉकिंस ने कहा कि लाहौर की मस्जिद वजीर खान में बहाली का 5वां प्रोग्राम है। 1 माह से लाहौर में बहुत अच्छा वक्त गुजार रही हैं। यहाँ के खाने बेहतरीन हैं। 88% पाकिस्तानी फौज की कारकर्दगी से मुतमईन। 56% ने अदालतों और 56% ने मीडिया की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 54% पुलिस, 51% बल्दियाती महकमों, 47% पार्लियामेंट, 42% इलेक्शन कमीशन और 39% सियासतदानों की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आए। गैलप पाकिस्तान ने यह सर्वे मुल्क भर में 3,500 अफराद से किया।
भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी का इंतखाबात में कामयाबी के लिए एक बार फिर मुसलमान मुखालिफ फॉर्मूले का इस्तेमाल। रियासत कर्नाटक में इंतखाबात से कबल करोड़ों सारिफीन को सोशल मीडिया पर मुसलमान मुखालिफ मैसेजेस मिलने लगे। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बीजेपी 1.5 लाख से ज़ायद सोशल मीडिया वर्कर्स के जरिए मुसलमान और इस्लाम मुखालिफ मवाद सोशल मीडिया पर फैला रहा है। फेसबुक ने भारतीय फौज के खुफिया तौर पर चलाए जाने वाले मुतादिद जाली अकाउंट्स पकड़े हैं, जिन्हें कंपनी मुलाजमीन बंद करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली में मौजूद फेसबुक के एग्जीक्यूटिव्स ने मुलाजमीन को कार्रवाई से रोक दिया। कनाडा में कत्ल किए गए सिख शहरी हरदीप सिंह के साथियों की जिंदगी को भी खतरात लाहक। कैनेडियन मीडिया का कहना है कि हरदीप सिंह के कत्ल के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने एक और सिख रहनुमा को खतरे से आगाह किया है। सिक्योरिटी एहलकारों ने गुरमीत सिंह को एक दस्तावेज भेजी, जिसे खालिस्तान के हामी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस ने पब्लिक कर दिया। गुरमीत सिंह ने तस्दीक की है कि नेशनल सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट टीम 24 अगस्त को रात 11:30 बजे उसके घर आई थी और उसे खबरदार किया था। अमरीकी महकमे खारिजा का खालिस्तान तहरीक से मुतालिक सवालात के जवाब देने से गुरेज। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत के साथ जारी निजी सिफारती गुफ्तगू पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। खालिस्तान मौजू पर राबताकारी के बारे में कोई मालूमात नहीं। भारत के साथ अमरीका का अहम स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने 200 मुश्तबा अस्करियत पसंदों को पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार हमले करने पर गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने कल आदम TTP के खिलाफ पकड़ धकड़ की तफसीलात गुज़श्ता हफ्ते काबुल में पाकिस्तान के आला सतह के वफ्द के मुज़ाकरात में बताई। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा ने अपनी फोर्सेस को पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार हमलों से मना कर दिया है और उन्हें हराम और गैर इस्लामी करार दिया है। अखुंज़ादा ने अफगान अवाम को भी हुक्म दिया है कि वो TTP के साथ कोई ताउन ना करें और ना ही उसे अतियात दें। इराक के जिला हमदानिया में शादी की तकरीब में आग लगने के नतीजे में अमवात की तादाद 113 हो गई। झुलस कर जाँ बहक होने वालों की शनाख्त का सिलसिला जारी। इराकी वजारत दाखिला ने हॉल के 4 मालिकान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इराकी सदर ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया था। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का कराची में दूरबीन के तहत चलने वाले गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज हुसैनाबाद का दौरा। तलबा और फैकल्टी मेंबरान से बातचीत की। कॉलेज की तज़ीन और आराइश और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए दूरबीन की कोशिशों की तारीफ की। तंजीम की खिदमत को सराहा। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में थिएटर प्ले नॉक्टर्नल ने खूब दाद समेटी। फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले आर्ट और आटा पेश किया जाएगा, जिसमें जंग और जियो के साबिक सदर मरहूम इमरान असलम को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कराची में जारी ओवर 40 ग्लोबल क्रिकेट कप में पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और अमेरिका की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल्स हफ्ते को खेले जाएंगे। इवेंट में पाकिस्तान के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।